शुरुआत विदिशा की खबर के साथ, जहां जिला शिक्षा अधिकारी का एक फरमान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस फरमान से हड़कंप मच गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के 1000 कर्मचारियों को एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। जानकारी मांगी गई है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो जवाब दाखिल करें। हालांकि कर्मचारियों ने इस नोटिस के बड़े ही अजीबोगरीब और मजाकिया जवाब दाखिल कर दिए हैं। लेकिन जो तर्क शिक्षा अधिकारी की तरफ से दिया जा रहा है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश शासन ने सन 2000 में एक नियम बनाया था कि अगर तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो वो शासकीय कर्मचारी शासकीय सेवा के योग्य नहीं होगा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में एक विधायक ने इसी से जुड़ा एक सवाल उठाया था। अब शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पूरे प्रदेश से जानकारी मांगी गई है, इसलिए हमने रिपोर्ट जमा की है। शिक्षा अधिकारी का यह भी कहना है कि किसी ने शिक्षा विभाग में आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी है कि किन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए हमें उन तमाम कर्मचारियों के जवाब इसी आधार पर चाहिए कि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या नहीं। ये मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास आरटीआई वगैरह आए हैं और भी आगे बहुत से लोग पूछने आ रहे हैं कि आप कार्रवाई क्या कर रहे हो सर। आपने वो विधानसभा की जानकारी तो मंगवा ली, अब आगे कार्रवाई भी तो करो कुछ। तो वो सब मैंने कर रहे हैं कार्रवाई तो ऊपर शासन करेगा। हम तो सिर्फ वो क्या है कि उनका कारण बताओ, क्या नहीं कर सकते, उनके जो कारण बताओ SCN जारी किए, तो SCN के जवाब जो आएंगे उनको हम कंपाइल करके शासन को भेज देंगे, उसको चिन्ह करते। ये है ऐसी स्थिति है। शासन तो आगे जैसे शासन चाहेगा उसका। मैंने जवाब ये दिया सर, मेरी नियुक्ति 12/12/84 को हुई थी। उस नियुक्ति आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि आपको 2 संतान के बाद आप पात्रता नहीं होगी। तो मैंने वही दिया है, मैंने आदेश की फोटो कापी लगा दी सर। मेरे नियुक्ति आदेश में ये लिखा नहीं है कि मेरे 2 संतान के बाद आप अपात्र माना जाएगा। तो उस समय ऐसा कोई नियम था ही नहीं, तो मैं वही लिख कर दिया उनको भी। चलिए, लोग तर्क दे रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प वो जवाब है जो जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से मिले नोटिस के बाद शिक्षकों या कर्मचारियों ने दिए हैं। किसी ने कहा कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये नियम नहीं था, तो किसी ने कहा कि हमारी दूसरी संतान जुड़वा हुई इसलिए बच्चे 3 हो गए, तो किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी संतान किसी रिश्तेदार को गोद दे दी है, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होता। कुछ ने तो ये जवाब दिया कि हमारी जो नियुक्ति पत्र था उसके अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। कुछ ने कहा हमारी 3 संतानें तो हैं, लेकिन हमने तीसरी संतान अपने मामा जी के लड़के को गोद दे दी या किसी को गोद दे दी। और कुछ का ये कहना है कि साहब हमारे से भूलवश हो गया, उनका जानबूझ के नहीं किया, ऐसा हो गया। इस तरह के कुछ जवाब हैं जो टेनेबल नहीं है। जो जवाब संतोषजनक पाए जाएंगे वो तो ठीक है, बाकी उनके लिए ऊपर शासन को लिख दिया जाएगा कि ये साबित। चलिए, आपको वो हमने सवाल भी सुनवाया और जवाब भी सुनवाया। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, सवाल अपनी जगह है लेकिन जवाब उनसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। बहरहाल फिर भी इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो नियमों को अगर हम खंगालें तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1961 के अंतर्गत ऐसे सरकारी मुलाजिम जिनके तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है जी। तो ये जो है चाहे महिला हो या पुरुष, सभी पर माना जाता है कि ये प्रावधान, ये नियम लागू होता है जी। और अगर तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। अब इस मसले को उठाया गया मध्य प्रदेश विधानसभा में। एक विधायक ने इसका अपडेट जानना चाहा तो उत्तर यही दिया गया कि जानकारी बुलाई जा रही है और आपको अवगत करेंगे। इसी बीच आरटीआई के तहत भी ये एक सूचना के अधिकार के तहत भी इसमें जानकारी मांगी और इसी को आधार बनाकर विदिशा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने ये पूरा जानकारी मंगाने की जब शुरुआत की जी और शिक्षकों को नोटिस जारी किए, कारण बताओ नोटिस, कि आप बताएं कि 26 जनवरी 2001 के बाद आपकी संतान हुई है क्या। तो जैसा आपने भी बताया कि
कि बहुत अजीबोगरीब उत्तर आए कि हमारा जो दूसरा बच्चा था वो जुड़वा हो गया, तो पहले ही एक संतान थी और दूसरा बच्चा जुड़वा हो गया तो 3 हो गए। अब जी। इसमें हमारी क्या गलती है? कुछ लोगों ने कहा कि उनके नसबंदी के ऑपरेशन सफल नहीं हुए, कुछ ने कहा हमें पता ही नहीं था इस तरह का कोई कानून है। जी। अब तमाम तरह की बातें सामने आई हैं और ये बड़ा एक अजीबोगरीब और बड़ा हैरत अंगेज किस्म का एक मामला बन गया है। निश्चित तौर पर इस पर ये मामला अब तूल पकड़ चुका है, चूंकि तो उसमें राज्य सरकार के स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट करने का बात सामने आएगी जी। और सरकार को भी इसमें ये स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की जानकारी एकत्र की जा रही है, उसका दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और दस्तावेजीकरण करने के बाद उसका संधारण, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद क्या ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे कर्मचारी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं माने जाएंगे। तो काफी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज ये मसला है जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं विदिशा के, उनके शो कॉज नोटिस के बाद आप कह सकते हैं पूरा मामला सतह पर, सरफेस पर उभर कर सामने आ गया। चलिए, यानी मामला पेचीदा है, अब देखना होगा इसमें क्या कुछ रुख इधर कर्मचारियों की तरफ से, उधर सरकार की तरफ से आता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। खबर दिलचस्प भी है, पेचीदा भी है। शिक्षा अधिकारी का नोटिस भी जायज़ है। दरअसल विधानसभा में जानकारी मांगी गई थी और उसके बाद किसी शख्स ने RTI लगाकर विदिशा जिले में उन तमाम कर्मचारियों की जानकारी भी हासिल करनी चाहिए जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब जिनके बच्चे इस कानून के आने के बाद पैदा हुए, लेकिन किन कारणों से हुए, वो जो जवाब इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें से कई जवाब भी बेहद दिलचस्प आ रहे हैं।